कांग्रेस गठबंधन के इस बार के मैनिफेस्टो में उन्होंने मीडिया के बारे में भी लिखा है कि मीडिया को एक पूरी तरह से स्वतंत्रता वो बहाल करेंगे और उसके लिए कई उपाय वो करेंगे। मोदी सरकार के 10 सालों में अगर हम देखें, तो मीडिया मीडिया का जो काम होता है कि सरकार के गलत कामों की आलोचना करना या सरकार पे एक अंकुश लगाना, उसके बजाय वो सरकार की गोदी में जाके बैठा, जिससे उसका नाम गोदी मीडिया बन गया। इतना ही नहीं तो उसने हिंदू-मुस्लिम झगड़े लगाना, उसके लिए झूठी न्यूज़ फैलाना, झूठी बातें फैलाना, ये मीडिया लगातार करता रहा है, जिसको लेकर कोर्ट के तरफ से भी उसे सज़ाएँ मिली हैं और फिर भी ये मीडिया आज भी करता रहा है। पर अब कांग्रेस तो बोल रहा है कि हम उन्हें पूरी आज़ादी देंगे, वो तो फिर इसी तरह से काम आगे करते रहेंगे और अगर हम कहें कि ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए, तो क्या वो मीडिया की आज़ादी पे कोई रोक लगाने की ज़रूरत है? किस तरह से ये मीडिया वाला जो मुद्दा है, इस पे कांग्रेस ने आगे उपाय योजना करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? कांग्रेस या जो भी सरकार आगे आए, इंडिया गठबंधन की जो सरकार आए, उसने क्या उपाय योजना करनी चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि कांग्रेस मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करने का वादा करती है। लेकिन यहां तक ये बात कहने से काम खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि लोकतांत्रिक स्तंभों में ये चौथा स्तंभ माना गया है। अगर भारत में लोकतंत्र टिकना है, सुचारू रूप से चलना है, तो मीडिया ने अपना रोल बहुत अच्छे ढंग से निभाना बहुत आवश्यक है। मैं खुद मेरे जीवन में 15 साल पत्रकार रहा हूं। हमें सिखाया जाता था, हम सिखाते थे कि पत्रकार का काम है लोगों की आवाज उठाना, सरकार पर अंकुश लगाना, सरकार के जो अच्छे काम है उसकी तारीफ करना, लेकिन सरकार जो गलतियां करती है उसकी आलोचना करना। गए 10 सालों में ये मीडिया पूरी तरह से बदल गया, इसलिए हम उसको गोदी मीडिया कहने लग गए। अब जब हम मीडिया की स्वतंत्रता मान्य करते हैं, तो एक बार मैं ये माफ करने के लिए तैयार हूं कि मीडिया ने ज्यादातर बड़े पैमाने पर सरकार की तारीफ करना शुरू कर दिया और विरोधी पार्टियों की तारीफ करना बंद कर दिया, या फिर उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया, या फिर उनको स्थान देना बंद कर दिया, तो भी एक बार मैं मान्य करूंगा। चलो, ये मीडिया की आजादी का हिस्सा है। ठीक है, आपके जो विचार है, सरकारी पार्टी के विचार और आपके विचार एक है, इसलिए आप उसका समर्थन करते हो। एक बार ये अधिकार आपको दे दिया, क्योंकि संविधान ने हमें अधिकार दिया है अपने विचारों को रखने की, आपको आजादी है। लेकिन जो दूसरी बात है, यानी इन 10 सालों में इन लोगों ने पूरे संविधान की धज्जियां उड़ा दी, कानून की धज्जियां उड़ा दी, हिंदू मुस्लिम द्वेष का फैलाव किया। इस देश के संविधान में बंधुता एस्टेब्लिश करना यह हर एक का कर्तव्य है, और इन लोगों ने मीडिया में झूठी बातें फैला फैला कर रात दिन हिंदू मुस्लिम द्वेष फैलाकर एक सांप्रदायिक वातावरण पूरे देश में जो तैयार किया, उसको बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। जैसे हिटलर का राज जाने के बाद में न्यूरेनबर्ग खटले चले, हालांकि तब पूरे दुनिया में ऐसी चर्चा हो रही थी कि भाई ठीक है ना, जो भी जर्मन लोगों ने अत्याचार किए हैं, सैनिक अधिकारियों ने अत्याचार किए हैं, उनको गोली से उड़ा दो, बात खत्म। क्यों इतनी तकलीफ करते हो? इजराइल ने कुछ लोगों को इस ढंग से उड़ाया भी, लेकिन ये अदालतें चलती रही। 70-80 तक अलग अलग लोगों को पकड़कर जिन्होंने जो भी गुनाह किए थे उनकी सजा उनको हुई, कानून के तहत ये सजा हुई। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरे दुनिया ने यह सबक सिखाया है कि आपको माफी नहीं मिलती है, और यह सबक भारत में सिखाना बहुत आवश्यक है। तभी लोकतंत्र आगे चलकर सुचारू रूप से चलेगा। कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी मीडिया केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने कुछ दिनों के फायदों के लिए, कोई पद प्राप्त करने के लिए, कोई बड़े पैमाने पर एडवर्टाइजमेंट के जरिए पैसे प्राप्त करने के लिए कानून की धज्जियां उड़ाकर देश को तोड़ने का काम नहीं करेंगे। और इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति का आग्रह रहेगा कि जब भी ये सरकार में बदलाव होगा, इंडिया आघाड़ी की सरकार आएगी, तो सबसे पहले गए 10 सालों में जिन जिन लोगों ने
ये हिंदू मुस्लिम द्वेष फैलाने के लिए गैर कानूनी काम किए हैं, इस ढंग की चर्चाओं का आयोजन किया है, फेक न्यूज दी है, ऐसे सब लोगों को पकड़-पकड़ पर उनके ऊपर केसेस डालने चाहिए, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने चाहिए और उसमें इन मीडिया हाउसेस के मालिक, संपादक, प्रत्यक्ष इस ढंग का काम करने वाले जो भी होंगे, चाहे पत्रकार हो, उन सभी को सजा मिलनी चाहिए। मीडिया हाउसेस के मालिकों भी, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे कुछ भी हो, इसके बाद में कोई हिम्मत नहीं करेगा इस ढंग से बर्ताव करने की और कानून को उसकी धज्जियां उड़ाकर लोगों में इस ढंग का वातावरण तैयार करने की। धार्मिक आधार पर विद्वेष फैलाना यह बहुत गंभीर गुनाह है। यह अधिकार किसी को नहीं हो सकता। जाति के आधार पर भेदभाव कर लोगों में द्वेष फैलाना, उनमें एक दूसरे को मारने के लिए उद्युक्त कराना, यह बहुत ही गंभीर अपराध है और इसकी सभी को सजा मिलनी चाहिए और ये एक बार करना होगा। 2024 के बाद में ये सबक सिखाना चाहिए। मीडिया हाउसेस को भी ये सबक सिखाना चाहिए। ठीक है, आपको ये अधिकार है किसकी तारीफ करना है, किसकी नहीं करना है, किसकी आलोचना करना है, किसकी नहीं करना है, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर आपको ये करना है, कानून के तहत आपको ये करना है। कानून के उल्लंघन का अधिकार किसी को नहीं मिलेगा। ये बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए और इसलिए बहुत तटस्थता से फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केसेस चलनी चाहिए और मीडिया के सभी हिस्सेदारों को जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे, उनको सजा मिलनी चाहिए। तो भारत का मीडिया सुधरेगा, फिर से कोई गोदी मीडिया बनने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।